हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस SSS में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 में 6 इम्पोर्टेंट मतलब वेरी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को बनाने का प्रयास करेंगे, बनाने सीखेंगे। ठीक है, यानी आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 में 6 इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं। इसमें 6 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को अभी हम लोग बनाएंगे। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोलता है। दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी 0.1 मीटर है और दोनों आवेशों का जोड़ 9 माइक्रोकूलम है। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो दोनों आवेशों का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 1 नंबर सवाल बोल रहा है, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी 0.1 मीटर है, ठीक, और दोनों आवेशों का जोड़ 9 माइक्रोकूलम है। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो दोनों आवेशों का अलग अलग मान निकालना है। ठीक है, चलिए, यानी पहला सवाल में दूरी दिया हुआ है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक, और Q1 प्लस Q2 दोनों आवेशों का जोड़ कितना है, 9 माइक्रोकूलम। इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻9 कूलम। समीकरण कितना, 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे, एक आवेश दूसरे आवेश को कितना के बल से प्रतिकर्षित करता है, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। तो बोल रहा है Q1 का वैल्यू कितना होगा और Q2 का वैल्यू कितना, निकालिए। ठीक है, तो हम लोग के पास मटेरियल क्या है, दोनों आवेशों का जोड़ दे दिया है 9 माइक्रोकूलम, दोनों आवेशों के बीच आपस में लगने वाला बल दिया है 18 न्यूटन, और दोनों आवेशों का बीच की दूरी है 0.1 मीटर। हमको Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, दोनों आवेश का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, कूलम का नियम लगाएंगे। F बराबर कूलम के नियम से 1/4πε0 × Q1 × Q2/r² होता है, बिल्कुल होता है। आगे देखिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना है, 18 न्यूटन, 18, इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9। ये तो दिया हुआ नहीं है, Q1 × Q2 दिया हुआ नहीं है, r² मतलब 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट उठेगा तो उसके लिए 100 ऊपर जाएगा। ये देखिए 9 दूनी 18 कट गया, 2 आया इधर, 2 गुना 10⁻9 और 10⁻2, 10⁻11 हो गया, 11 इधर आएगा तो 10⁻−11 हो जाएगा, इक्वल टू Q1 × Q2। कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 2 दे दीजिए, ये समीकरण 1 रहा, ये समीकरण 2 रहा। अब जरा सोचिए, आपके पास Q1 प्लस Q2 है जो समीकरण 1 में है, और Q1 × Q2 है जो समीकरण 2 में है। ठीक, यदि आप Q1 - Q2 निकाल लीजिएगा तो उसको समीकरण 3 दे दीजिए। ठीक है, और Q1 - Q2 निकल जाएगा, Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है, दोनों को विलोपन विधि से कैलकुलेशन कर देंगे तो Q1 और Q2 का अलग अलग माना जाएगा। चलिए, हमारे पास Q1 प्लस Q2 है और Q1 × Q2 है, दोनों का हेल्प लेके हम लोग Q1 - Q2 निकाल लेंगे, जिसको समीकरण 3 देना है, और फिर 1 और 3 को सॉल्व करना है। तो आंसर थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है, कुछ नया है, कुछ नया बात है, इसीलिए तो हमने इम्पोर्टेंट कहा दिया पहले ही। तो हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे, बाय फार्मूला। क्या यूज करेंगे, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 × Q2 होता है, बिल्कुल होता है। याद रखिएगा कि Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 × Q2। यदि यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। हमको तो Q1 - Q2 निकालना है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो इसका उल्टा यहाँ प्लस और यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस। ठीक है,
चलिए इसका वैल्यू कितना है देख लीजिए, 9 इंटू 10⁻⁻9 है ना। अच्छा माइक्रो के लिए तो -6 ना होगा, माइक्रो के लिए -6 होगा, ठीक। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 9 गुना 9 81 और 10⁻⁻6 10⁻�6 दो बार यानी 10⁻⁻12, ठीक है। माइक्रो है, माइक्रो के लिए -6 ना होगा, -9 लिख दिए थे, मिस्टेक था, ठीक। -4 इंटू Q1 इंटू Q2 कितना है देख लीजिए, 2 गुना 10⁻⁻11, बिल्कुल सही। आगे चलिए देखिए 81 गुना 10⁻⁻12, यही ना है, बिल्कुल ठीक है। इसको पावर में लिखिए, -4 दूनी 8 इंटू 10⁻⁻11। देखिए इस तरह का यदि कैलकुलेशन आ जाता है तो आप आगे कैलकुलेशन तब कर पाइएगा जब आपका पावर बराबर होगा, तब कर पाइएगा। मतलब कोई भी एक चीज़ कॉमन आना चाहिए, तो ये तो कॉमन आ नहीं सकता है, ठीक है। पावर को कॉमन करना पड़ेगा, तो कैसे कॉमन करेंगे, 4 दूनी 8 इंटू 10⁻⁻11 आया है, तो इसको लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁻12। देख लीजिए तो एक शून्य दे देंगे उसको तो 11 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 बचेगा, यानी वही चीज़ फिर से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 8 गुना 10⁻⁻11 को हम लोग लिख सकते हैं 80 गुना 10⁻⁻12, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्व करने के लिए हमने वो व्यवस्था कर लिया। अब जरा सोचिए, क्या सोचिएगा कि ये दोनों कॉमन आ गया, ठीक। तो 81 में 80 जाएगा, 81 माइनस 80 करेंगे इंटू 10⁻⁻12, तो क्या बचेगा, 1 इंटू 10⁻⁻12 होगा ना। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर क्या आया, 1 गुना 10⁻⁻12। तो Q1 माइनस Q2 कितना हो जाएगा, इसका अंदर रूट, इसका अंदर रूट 1 गुना 10⁻⁻12 का अंदर रूट, तो लिख सकते हैं 1 गुना 10⁻⁻6 होगा ना कूलाम। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। देख लीजिए कहीं पर कोई दिक्कत है, देखिए कहीं पर कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यानी Q1 माइनस Q2 निकल गया समीकरण 3 में, और समीकरण 1 में Q1 प्लस Q2 है। दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जरा सोचिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 10⁻⁻6 है, तो लिख सकते हैं 1 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत नहीं। Q1 प्लस Q2 9 माइक्रोकूलम, Q1 माइनस Q2 1 माइक्रोकूलम। अब दोनों को सॉल्व करना है तो आंसर आएगा। यानी हमने क्या किया, दूरी दिया था, Q1 प्लस Q2 दिया था, बल दिया था, तो कूलम के नियम से लिखा, वैल्यू को पुट किया, Q1 इंटू Q2 निकाल लिया। अब एक फॉर्मूला का हमने यूज किया एक्स्ट्रा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, क्या होता है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 इंटू Q2। वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आ गया 1 इंटू 10⁻⁻12, ठीक। तो Q1 माइनस Q2 कितना हो जाएगा, अंदर रूट 1 इंटू 10⁻12, एक का रूट कितना 1 होगा, और 10⁻12 है तो 10⁻6 बाहर निकलेगा। इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रोकूलम। अब समीकरण 1 को और 3 को सॉल्व कीजिए, वैल्यू Q1 और Q2 का आ जाएगा। हमने पहले ही कहा है न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है, थोड़ा अलग है। देखिए अब आगे सॉल्व करना है, तो इसको मिटा देते हैं। यानी Q1 प्लस Q2 कितना है, 9 माइक्रोकूलम, और Q1 माइनस Q2 कितना है, 1 माइक्रोकूलम। ये आपका इक्वेशन 1 में है, ये आपका इक्वेशन 3 में है, ठीक है। ये 1 और ये रहा 3। अब जरा सोचिए, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सिंपल जोड़ कीजिए, दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2Q1 इक्वल टू 9 और 1 10 माइक्रोकूलम, होगा ना, बिल्कुल होगा। आगे देखिए 2Q1 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम,
तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। Q1 यदि 5 माइक्रोकूलम है तो Q2 कितना होगा, A1 Q2 कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ 9 है तो 9 - 5 मतलब कितना 4 माइक्रोकूलम। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यानी Q1 प्लस Q2 दिया था, हमारा M क्या था, टारगेट क्या था, Q1 माइनस Q2 निकालना। ये समीकरण 1, ये समीकरण 3, दोनों को सॉल्व कर दें। ये प्लस माइनस में कट गया, ये हो गया 2Q1 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, Q1 मतलब 10/2 5 माइक्रोकूलम। अब दोनों का जोड़ 9 है, Q1 निकल गया 5 तो Q2 कितना होगा 9 - 5 मतलब 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, चलिए, यानी हम लोग का पहला न्यूमेरिकल अभी तक हुआ है। थोड़ा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट था, उतना आसान भी नहीं था। ठीक है, लेकिन आसान है। चलिए, अब आप लोग दोनों आवेश का वैल्यू और डिस्टेंस को पुट करके बल को निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, आपको यदि चेक करना होगा तो चेक कर सकते हैं। कूलॉम का नियम F बराबर कहता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यही नहीं कहता है, बिल्कुल कहता है। तो इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ Q1 का वैल्यू कितना आया था 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 × 10⁻⁻6। Q2 कितना है 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁶। और दूरी कितना है 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01। ये पॉइंट को उठाएंगे कितना होगा 100 होगा ना, बिल्कुल होगा। आगे देखिए, आगे सॉल्व करना है तो 9 × 5 = 45 गुना 4 कितना होगा 180। 9 × 5 = 45 गुना 4 कितना हो जाएगा 180। आगे देखिए 10⁻⁹ और 2 कितना हो जाएगा 10⁻11 इंटू ये 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12 180 गुना -12 में 11 गया तो 10⁻⁻1 यानी 180/10 10⁻⁻1 का मतलब क्या है नीचे 10 है, 0 कैंसिल, कितना आया आंसर 18 न्यूटन। देखिए यही है दिया हुआ, समझ में आया बाबू। ठीक है, यानी हमारा जो Q1 का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम आया था और Q2 का वैल्यू 4 माइक्रोकूलम आया था, वो बिल्कुल क्या था करेक्ट था, सही था। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 में। अभी तक पहला न्यूमेरिकल हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी आप लोग टेलर देखें, यानी आज 6 न्यूमेरिकल बनाएंगे, 6 का 6 इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा अलग है, उतना इजी भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है कि तुरंत बना देंगे, थोड़ा सोचना है। ठीक है, नया चीज सोचिएगा तो नया चीज बनेगा, नहीं सोचिएगा तो नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए, 2 बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। पहला बोल रहा है ए नंबर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। दूसरा बी बोल रहा है, यदि उस बिंदु पर 1.5 × 10⁻³ कूलम का कोई आवेश रख दिया जाए तो वह आवेश उस बिंदु पर कितना बल का अनुभव करेगा। ठीक है, क्या बोला है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, और यदि उस पॉइंट पर कोई 1.5 × 10⁻³ कूलम का आवेश रख देंगे तो वह आवेश कितना बल का अनुभव करेगा। 2 चीज निकालना है। ठीक है, पहले समझिए, 2 आवेश है, 2 आवेश है, एक ए पॉइंट पर है, एक बी पॉइंट पर है। मान लिया हमने, एक आवेश का नाम QA, एक का नाम QB दे दिया। एक है +3 माइक्रोकूलम और एक कितना है -3 माइक्रोकूलम, यही ना है, हाँ यही है।
दोनों आवेश निर्वात में है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। दोनों का बीच की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 0.2 मीटर। ठीक, अब दोनों आवेशों का बीच में, ठीक बीच में, मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु यानी P, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? दोनों आवेश QA तथा QB के ठीक मध्य बिंदु पर, यानी उसका नाम क्या दिए? P दे दिए। ये दूरी A से हो जाएगा 0.1 मीटर और B से हो जाएगा 0.1 मीटर। बिल्कुल होगा? चलिए, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है। देखिए, ये प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाती है और माइनस आवेश के और आती है, यानी यहाँ पर एक डायरेक्शन दी है। ये EA का मान हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक डायरेक्शन दी है, तो ये EB का मान हो गया। मतलब ये EA का डायरेक्शन है, ये EB का डायरेक्शन है। देखिए, प्लस आवेश से दूर इस बिंदु की और आएगा, दूर जाएगा, और ये माइनस आवेश है तो उसके और जाएगा। बात समझिए, प्लस आवेश से दूर, इससे दूर जा रहा है। ठीक है, यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इधर होगी, प्लस आवेश से दूर होगी, और माइनस आवेश की ओर जाती है, तो इसलिए डायरेक्शन को यहाँ दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आवेश से दूर, माइनस की ओर, मतलब दोनों का दिशा एक ही है। मतलब हम एक डायरेक्शन दे दिए, ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, तो एक ही डायरेक्शन दोनों का काम कर रहा है। प्लस से दूर, माइनस की ओर। बात समझिए, प्लस से दूर, माइनस की ओर, वही तो बात है। प्लस से दूर, माइनस की ओर। ठीक है, चलिए, तो दोनों का डायरेक्शन यदि एक ही है तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या हो जाएगा? E बराबर EA प्लस EB। ठीक है, यानी QA आवेश के चलते बिंदु P पर निकालना है और QB आवेश के चलते बिंदु P पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA/r²। यही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये डिस्टेंस क्या है? 0.1 है, कोई दिक्कत नहीं। जोड़, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QB/r²। बिल्कुल सही। एक बिंदु आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² होती है। ए के लिए A, B के लिए। आप सोचिए, दोनों का आवेश का परिमाण भी सेम है। पॉजिटिव नेगेटिव रहने से क्या होगा? परिमाण सेम है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? प्रकृति है, लेकिन परिमाण क्या है? 3 माइक्रोकूलम। दोनों का परिमाण सेम है। ठीक, बिल्कुल ठीक। दोनों आवेश से बिंदु P का दूरी भी क्या है? सेम है। कितना? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि A से लेकर B तक कितना है? 0.2 मीटर। तो B से बिंदु P मतलब मध्य बिंदु, और A से मध्य बिंदु P का दूरी कितना होगा? 0.1 मीटर होगा। बिल्कुल होगा। यानी इसका वैल्यू जानते हैं, ये दोनों में है, वैल्यू सेम, डिस्टेंस भी सेम, आवेश भी सेम। तो बोलिए और क्या है? यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, दोनों आवेश सेम है ना, दोनों आवेश क्या है? सेम है, तो Q लिख दीजिए बाय r² कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर Q का मतलब क्या है? QA बराबर Q। ठीक है, यानी Q जो लिखे हैं वह A और B दोनों का वैल्यू क्या है? बराबर है। सिर्फ प्रकृति अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन परिमाण क्या है? बराबर है। इसको Q मान लो। तो 2 गुना
ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू होता है इसका, और आवेश कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, 3 माइक्रोकूलम है तो 3 इंटू 10⁻⁶। डिस्टेंस क्या है 0.1 मीटर, मतलब 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट दोनों उठेगा तो ऊपर जाएगा 100, बिल्कुल जाएगा। आगे देखिए 9 दूनी 18, 18 कितना रे 54 इंटू 9 और 2 11 प्लस में, और ये -6 है ना, तो 11 में -6 मतलब 10⁵ क्या न्यूटन प्रति कूलम आंसर। यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना हो जाएगा 54 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया कि नहीं? A के चलते दूर क्योंकि ये प्लस में है, और B के चलते नजदीक आ रहा है क्योंकि माइनस में है। माइनस आवेश की ओर जाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और प्लस आवेश से दूर जाती है। प्लस से दूर है और माइनस की ओर है। ठीक है, यानी दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो जोड़ होगा। अलग अलग रहता तो माइनस करते। ठीक है, तो E बराबर EA प्लस EB। आप जरा सोचिए A के लिए 1/4πε0 इंटू QA/r² प्लस 1/4πε0 QB/r² B के लिए। जरा सोचिए, इसका वैल्यू दोनों का तो सेम ही होगा, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है और आवेश भी सेम है, तो 2 गुना उतना कर दिया। ये Q क्या है A और B दोनों का वैल्यू बराबर है, उसको Q मान लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर दिया, आंसर निकल गया। यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। अब बोल रहा है कि यदि बिंदु P पर, यानी ये 2 नंबर का A नंबर सवाल हुआ, B नंबर बोल रहा है यदि बिंदु P पर कितना 1.5 इंटू 10⁻³ कूलम का कोई आवेश रख देंगे तो यह आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। यह आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? सोचिए, जरा सोचिए, कितना बल का अनुभव करेगा। अब आवेश का प्रकृति क्या है? आवेश का प्रकृति क्वेश्चन में दिया है नेगेटिव आवेश। यानी यदि 1.5 इंटू 10⁻³ कूलम का कोई नेगेटिव आवेश रख देंगे उस पॉइंट पर, कौन पॉइंट पर? बिंदु P पर, तो यह आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। नेगेटिव आवेश रखे हैं तो इससे प्रतिकर्षण बल लगेगा, इससे आकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आवेश रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षण और नेगेटिव पॉजिटिव आकर्षण, यानी पहला आवेश से आकर्षण बल, दूसरा आवेश से कौन बल? प्रतिकर्षण बल करेगा ना, बिल्कुल। चलिए अब हमको B नंबर निकालना है। B नंबर सवाल बोल रहा है यदि बिंदु P पर कोई -1.5 इंटू 10⁻³ कूलम का आवेश रख दे तो यह आवेश कितना बल का अनुभव करेगा। F बराबर क्या होता है Q E होता है। Q कितना है -1.5 इंटू 10⁻³ और E का मान कितना है अभी तुरंत 54 इंटू 10⁵। ठीक है, अब 54 गुना 1.5 कितना होगा, यानी 54 गुना 1.5, 54 और 54 का आधा 27, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। -81 इंटू 10⁻² न्यूटन। माइनस में आया मतलब आकर्षण बल का अनुभव करेगा ये आवेश। ठीक है, अब ये माइनस आवेश है तो ये प्लस है आकर्षण बल, ये माइनस और ये माइनस है तो प्रतिकर्षण पहले। लेकिन अब जो आंसर आया -81 इंटू 10⁻² न्यूटन, इससे पता चल रहा है कि ये आवेश आकर्षण बल का अनुभव करेगा। चलिए वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 81 गुना 10⁻² न्यूटन, माइनस में आया मतलब आकर्षण,
प्लस में आता है तो प्रतिकर्षण बल। क्यों? कोई पूछेगा क्यों माइनस में आकर्षण बल क्यों होता है और प्लस में प्रतिकर्षण बल क्यों होता है? कोई पूछ दिया तो क्या जवाब दीजिएगा? देखिए उसको जवाब देना इस तरह से कि माइनस कब होगा, माइनस कब होगा? जब एक आवेश माइनस है, एक आवेश प्लस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो माइनस होगा। तो इस तरह का रहने से क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। अच्छा, प्लस कब होगा? जब ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस रहने से क्या होता है? प्रतिकर्षण। समझ में आया? प्लस रहने से प्रतिकर्षण क्यों होता है? क्योंकि प्लस कब होगा? जब ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है, तो प्रतिकर्षण। माइनस कब होगा? जब ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, उल्टा है तो आकर्षण। ठीक, चलिए अब चलेंगे हम लोग सवाल नंबर कितना में? 3 में। पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर हम सवाल को हल कर रहे हैं ताकि कहीं पर किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। पूरा धीरे धीरे एकदम सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखिए सवाल नंबर कितना? 3। सवाल नंबर 3 देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं 2 बिंदु आवेश 5 नैनो कूलम और 20 नैनो कूलम एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। क्या समझ में आया? 2 बिंदु आवेश 5 नैनो कूलम और 20 नैनो कूलम एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उन दोनों बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली अक्ष मतलब रेखा पर वह बिंदु निकालना है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? शून्य है। देखिए फिर बनाएंगे फिगर एक तो। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पर क्यू ए आवेश है और यहाँ पर क्यू बी आवेश है। इसका वैल्यू 20 नैनो कूलम और इसका वैल्यू 5 नैनो कूलम। ठीक है, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेंज नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा लास्ट में। तो दोनों का बीच की दूरी कितना है? 24 सेंटीमीटर। यदि चेंज कर देंगे मीटर में तो 0.24 मीटर। अब क्या बोल रहा है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में कहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा? हमको क्या पता कहां पर शून्य होगा? मानना पड़ेगा कि मान लीजिए यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा बिंदु P पर। ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। तो QA आवेश से बिंदु P का दूरी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? मानना पड़ेगा x। ठीक है, और तो B से क्या हो जाएगा? 24 माइनस x होगा ना? बिल्कुल होगा। यानी ये x सेंटीमीटर है, ये 24 माइनस x सेंटीमीटर होगा ना? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। जरा सोचिए, दोनों आवेश का वैल्यू को लिख दीजिए। दोनों आवेश एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बोल रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष मतलब रेखा में कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा? हमको तो पता नहीं कहां शून्य होगा। मानना पड़ेगा कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक, तो A आवेश से बिंदु P का दूरी कितना होगा? मान लिए कि x सेंटीमीटर है, तो B से कितना होगा? दोनों का दूरी 24 है और A से है x, तो B से कितना होगा? 24 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी? शून्य होगी। यानी E बराबर क्या लिखेंगे? E बराबर क्या लिखेंगे? दोनों कौन आवेश है? प्लस आवेश है। क्या करेंगे? माइनस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यानी EA माइनस EB होगा ना? बिल्कुल होगा। EA माइनस EB। जरा सोचिए, ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पर चलेंगे। यहाँ माइनस क्यों किए? क्योंकि ये भी आवेश क्या है? प्लस है, और ये भी आवेश क्या है? प्लस है कि नहीं? बिल्कुल है। अब बोलेगा दोनों प्लस है तो यहाँ पर माइनस क्यों? क्योंकि दोनों आवेश प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर अलग अलग होगी। बोले कैसे? जब विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान होगी तो आपको प्लस करना है। यदि एक समान नहीं होगी तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। देखिए, प्लस से दूर जाता है मतलब इधर होगा, प्लस से दूर जाता है मतलब इधर होगा। बोलिए, ये जा रहा है इधर, ये आ रहा है इधर, दोनों का दिशा अलग अलग है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे।
दिशा सेम होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये बात आप याद रख लीजिए, यदि आवेश की प्रकृति सेम है, माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, तो दिशा अलग अलग होगी, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। यदि दोनों आवेश की प्रकृति अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो प्रकृति अलग अलग होने से विद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक समान हो जाएगी, इसलिए वहां पर प्लस करते हैं। ठीक है, इससे पहले का न्यूमेरिकल हमने क्या किया, प्लस किया। क्यों किया, क्योंकि एक माइनस था तो एक प्लस था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब दोनों प्लस है। ठीक, तो दोनों का दिशा प्लस से दूर अलग अलग है, इसलिए माइनस करेंगे। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बोली है, शून्य होगी। ये बोल दिया है कि शून्य होगी, मतलब E का मान कितना होगा, शून्य। जरा सोचिए, यदि ये शून्य है तो EA माइनस EB इक्वल टू शून्य हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं हम लोग EA बराबर EB। बोलिए है कि नहीं। जब E बराबर EA माइनस EB होता है, यानी EA माइनस EB बराबर E, ये कितना है, 0 है। तो 0 बराबर EA माइनस EB, यानी EA बराबर EB। कोई दिक्कत, इसको इधर लाए तो दोनों बराबर हो गए। जरा सोचिए कि दोनों का माइनस यदि E है, ठीक, और ये 0 है, तो दोनों का माइनस 0 है, इसका मतलब दोनों में अंतर नहीं, दोनों बराबर है। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो x बराबर y होगा ना, बिल्कुल होगा, होगा नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आप सॉल्व करना है, यानी EA बराबर EB हो गया। तो एक बिंदु आवेश के चलते किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो EA मतलब A के चलते क्या होगा, देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA। QA कितना है, अच्छा लिख लेते हैं एक बार, दूरी कितना है, x स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू EB कितना है, मतलब EB के लिए QB हो जाएगा। ठीक, और क्या डिस्टेंस है, 24 माइनस x का होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपना खत्म। QA कितना है, 5 नैनो कूलम, यानी 5 इंटू 10⁻⁻⁹ दूरी x²। ठीक, QB कितना है, 20 नैनो कूलम, 20 इंटू 10⁻⁹ दूरी कितना है, 24 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक, ये कट जाएगा और 5 4 20 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x² है तो 1/x का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। इधर देखिए 4/24 माइनस x का होल स्क्वायर है, तो लिखिए इसको 2/24 माइनस x का पूरा होल स्क्वायर। बढ़िया है कि नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x²। ठीक है, अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा, होगा नहीं, बिल्कुल होगा। आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ मिटाएंगे, मिटाते हैं यहाँ पर। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो 1/x इक्वल टू 2/24 माइनस x, यानी 24 माइनस x आ जाएगा इधर, 24 माइनस x इंटू 1, 24 माइनस x, और ये हो जाएगा 2x। ठीक, इसको लिख सकते हैं 24 इक्वल टू, ये x चल जाएगा उधर तो हो जाएगा 3x, तो x बराबर हो जाएगा 24/3, मतलब कितना, 8 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी कितना है, 8 है, तो ये दूरी कितना होगा, 16 होगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, 24 है। A से लेकर B तक कितना है, 24। जब A से बिंदु P का दूरी 8 है तो B से कितना होगा, 16 हो गया आंसर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हैंस, मतलब अतः A से क्या डिस्टेंस है, 8 सेंटीमीटर, और B से क्या है, 16 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आंसर आपका निकल गया। यानी हमको सवाल में क्या पूछा था कि दोनों बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली अक्ष मतलब रेखा पर वह बिंदु ज्ञात करें जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर माने है 0 होगा, तो x का जो वैल्यू आया वह
क्यू ए के चलते माने कितना हो गया 8, तो क्यू बी के चलते कितना होगा 24 माइनस 8 मतलब कितना 16, यानी ए के चलते 8 सेंटीमीटर दूरी पर, बी के चलते 16 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु पी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 0 होगी। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देना था कि आवेश दोनों सेम है, सेम प्रकृति का है, इसीलिए हमने विद्युत क्षेत्र की परिणामी वैल्यू को माइनस में लिया था, ये माइनस बी किया था। पहले सवाल में दोनों का प्रकृति अलग अलग था, इसीलिए जोड़ किया था। प्रकृति अलग होने से डायरेक्शन सेम होगा, जोड़ेंगे। प्रकृति सेम होने से डायरेक्शन अलग होगा, घटाएंगे। चलिए, ये सिर्फ सदिश राशि में होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, उसका डायरेक्शन है, इसीलिए विभव में इस तरह नहीं होगा। विभव में माइनस रहे प्लस रहे कुछ भी रहे, जोड़ ही होगा। क्यों? क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। अदिश राशि को आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन सदिश को नहीं। सदिश में वेक्टर होता है, दिशा होता है, इसीलिए आप उल्टा पुल्टा जोड़ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, वहां पर नियम के अनुसार जोड़ घटाव होगा। अब चलिए न्यूमेरिकल नंबर कितना में 4 में देखिए, 4 नंबर न्यूमेरिकल देखिए क्या बोलता है। 4 नंबर क्या बोलता है सुनिए। बोलता है +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षित ही करेगा। इन दोनों आवेशों में से यदि प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो अब बल कितना और कैसा लगेगा। वैल्यू कितना होगा और बल कैसा होगा, मतलब आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण। सवाल को समझिए। 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम दोनों प्लस में है, यानी +2 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम। दो बिंदु आवेश एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेश को एक्स्ट्रा और -4 माइक्रोकूलम का आवेश दे देंगे, एक्स्ट्रा दोनों को, तो अब बल कितना और कैसा लगेगा। ठीक है, देखिए, यानी QA का मान कितना है +2 माइक्रोकूलम। ठीक, QB कितना है, Q ये A दे देंगे, ये B दे देंगे, अच्छा रहेगा। +6 माइक्रोकूलम, 1 2 भी दे सकते हैं, 1 इसको 2। ठीक है, दोनों के बीच कितना बल लगता है 12 न्यूटन का बल लगता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या नहीं दिया है, दूरी नहीं दिया है, पहले दूरी को निकाल लेंगे। यानी ये पहला स्थिति है केस 1, ये क्या है केस 1 है, पहला स्थिति है। ठीक है, कूलॉम के नियम से बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2 R² होगा, बिल्कुल होगा, होगा नहीं, बिल्कुल होगा। आगे देखिए, इसका वैल्यू कितना 12, इसका 9 × 10⁹ और Q1 Q2 ना, ये 2 है, ये 6 है, 2 × 6 और दोनों माइक्रो माइक्रो है, मतलब 10⁻⁻12 -6 -12 हो गया। R² तो दिया नहीं। आगे देखिए, 6 दूनी 12, 12 कट जाएगा। ठीक, ये R² किधर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 9 × -12 में 9 गया, 10⁻⁻3, ये R² आ गया। हमको R नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि R² का जरूरत बाद में फिर पड़ेगा, निकाल के फायदा नहीं, यानी R² भी छोड़ दीजिए यहीं पर, बाद में दूसरा केस में जरूरत पड़ेगा। अब देखिए दूसरा केस क्या बोलता है, केस 2। केस 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है दोनों आवेश को यदि -4 माइक्रोकूलम का एक्स्ट्रा आवेश दे दिया जाए तो अब बल कितना और कैसा लगेगा। कितना मतलब परिमाण, वैल्यू कितना है, और कैसा मतलब आकर्षण की प्रतिकर्षण। ठीक है, यानी दोनों को एक्स्ट्रा आवेश दे रहे हैं, तो Q1 कितना हो जाएगा तब, पहले 2 है और -4 दे रहे हैं, 2 - 4 मतलब -2 माइक्रोकूलम। और Q2 कितना हो जाएगा, पहले +6 है और -4 दे रहे हैं, तो 2 माइक्रोकूलम प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में। तो अब बल कितना लगेगा, देखिए अब बल निकालना है, तो F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2 R²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो होगा ही नहीं। ठीक, घेर दिए ताकि
गड़बड़ नहीं होगा। आगे देखिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको F डैश बोल सकते हैं क्योंकि ये पहले F, ये Q1 ये Q2 है, तो इसको नाम दे दीजिए Q1 डैश Q2 डैश, तो अच्छा रहेगा क्योंकि चेंज हुआ है तो चेंज का नाम अलग होना चाहिए। अब देखिए बल कितना होगा, इसका वैल्यू 9 × 10⁻9, ये कितना है, एक -2 एक +2 मतलब -4, 2 दूनी 4, और मैक्रो मैक्रो -6 -12, R स्क्वायर कितना है, देखिए 9 × 10⁻−3। हम क्या बोले थे कि हमको R निकालने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर का जरूरत तो है, तो फिर R निकाल के हम क्या करेंगे, आचार करेंगे, जरूरत नहीं ना है। 9 9 कैंसिल, क्या बचेगा -4। ये देखिए ऊपर जाएगा तो 9 और 3 10⁻12, और यहाँ 10⁻−12 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -4 न्यूटन आ गया। -4 न्यूटन आया, कौन बल होगा, आकर्षण बल होगा, ठीक है। यानी यदि बाद में दोनों आवेश को -4 माइक्रोकूलम का एक्स्ट्रा आवेश दे दिया जाए तो बल लगेगा 4 न्यूटन, और वो कैसा होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा, ये पता कैसे चला, क्योंकि आंसर कितना आया था, -4 आया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बोलना ही नहीं। चलिए हो गया, यानी इसका वैल्यू 9 × 10⁻9, 2 दूनी -4, और माइक्रो मैक्रो 10⁻6 -12, और डिस्टेंस ये है 9 9 कैंसिल, 9 और 3 ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, और ये -12 है, -12 + 12 कैंसिल, -4 न्यूटन, यानी 4 न्यूटन का बल लगेगा, और माइनस बोल रहा है बल आकर्षण होगा। परिमाण कितना होगा, 4 न्यूटन, और प्रकृति क्या होगा, आकर्षण। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ठीक। अब चलिए न्यूमेरिकल नंबर कितना में, 5 में, 4 हुआ, अब न्यूमेरिकल नंबर चलिए 5 में। देखिए 5 नंबर न्यूमेरिकल क्या बोलता है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेशों की स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, R कितना है, 1 मीटर, और प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश, यानी Q1 = Q2 कितना है, 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 × 10⁻6 कूलम है। ठीक, तो बोल रहा है दोनों बिंदु आवेशों की स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी। ऊर्जा बोला है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2/R होता है, ठीक है। इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 कितना है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 1 एका 1, और माइक्रो मैक्रो मतलब -6 -12, और R कितना है, 1। ठीक, 9 × -12 में 9 गया तो 10⁻³ जूल आंसर हो गया। याद रखिएगा, 2 बिंदु आवेश जब R दूरी पर स्थित होते हैं तो दोनों का स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितना होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R, ठीक है। इसका वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 Q2 का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोकूलम, 1 एका 1, और -6 माइक्रो के लिए -12, और दूरी कितना है, 1 मीटर, ठीक है। 9 हो गया, और -12 में +9 चला गया तो -3 बचेगा, जूल आंसर हो गया। 5 नंबर सवाल बन गया। 5 नंबर थोड़ा इजी था, क्या शॉर्ट था। अब चलिए लास्ट सवाल 6 नंबर में। हमने 6 न्यूमेरिकल पहले ही बोला है कि आज 6 इंपॉर्टेंट VBI न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जो 5 तक हो गया है। अब चलेंगे लास्ट न्यूमेरिकल में, 6 नंबर न्यूमेरिकल। देखिए 6 नंबर क्या बोलता है, 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का एक दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा गया है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। क्या बोला है, 9 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। देखिए इस तरह से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है,
ए पॉइंट पर क्यू ए आवेश है, बी पॉइंट पर क्यू बी आवेश है। इसका वैल्यू है 9 माइक्रोकूलम, इसका वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम। दोनों का आपस में डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर। ठीक है, आप बोल रहा है कि दोनों आवेश से 3 मीटर, तो दोनों आवेश से 3 मीटर कहाँ होगा? इसका बीच में नहीं, बीच में करेंगे तो इधर से 2.5, इधर से 2.5, 3 नहीं होगा, तो कहाँ होगा? इधर। इधर से करेंगे तो इसका 3 तो हो गया, लेकिन इसका तो 8 हो जाएगा, नहीं होगा। यदि पॉइंट पी को यदि यहाँ ले लेंगे, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश 9 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर है, और दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव निकालना है, तो वो बिंदु हम कहाँ लेंगे? इसके बीच में ले तो इधर से 2.5 होगा, इधर से 2.5 होगा, 3 तो होगा नहीं, मतलब बीच में नहीं होगा पॉइंट। इधर लेंगे तो इसका 3 हो गया, इसका 2 हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा। इधर लेंगे तो इसका 3, इसका 2 होगा, फिर भी नहीं होगा। यहाँ लेंगे तो इसके लिए 3 और इसके लिए हो जाएगा 5 और 3 8। यदि इधर लेंगे तो इसके लिए 3 और इसके लिए हो जाएगा 5 और 3 8, मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा? दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव कहाँ निकलेगा? पॉइंट कहाँ लेंगे? या तो यहाँ ऊपर हो या तो यहाँ नीचे होगा। बोलिए है कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल हाँ, ठीक है। या तो वो पॉइंट ऊपर में होगा या तो पॉइंट नीचे होगा, जहाँ लीजिएगा नीचे। चलिए नीचे ले लेंगे, नीचे। तो देखिए दोनों से 3 3 आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत? ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको विभव निकालना है। ठीक, तो कैसे निकलेगा? बिंदु P पर विभव निकालने के लिए V = VA + VB करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। दोनों में क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं एक बार, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसके लिए QA बाय डिस्टेंस है कितना? इसको R मानते हैं, ठीक। फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QB बाय R। दोनों के लिए तो डिस्टेंस सेम है और इसका वैल्यू भी सेम होता है, कॉमन आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन और 1/R भी कॉमन। क्या बचेगा तब? QA प्लस QB, ठीक। इसका वैल्यू 9 × 10⁹ और 1/R। R कितना है? देखिए ये R है और आपका ये R है, ठीक। इसको कुछ मान दीजिए, A मान दीजिए, ठीक है। ये R कितना है? 3 है, ठीक। QA का वैल्यू कितना? 9 माइक्रोकूलम, 9 - 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 माइक्रोकूलम, ये कट जाएगा 3। तो 3 × 10⁹ इंटू 9 में 2 गया तो कितना? 7 और माइक्रोकूलम था, यानी 10⁻⁻6 होगा ना? बिल्कुल होगा, होगा नहीं? बिल्कुल होगा। 7 या 21 इंटू 9 में 6 गया तो 10⁻3। क्या रे? विभव है तो वोल्ट, आंसर बी बराबर आंसर आ गया। देख लीजिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दोनों आवेश का अपना डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, ठीक। अब दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव निकालना है, तो ना तो पॉइंट P इधर होगा, ना तो इधर होगा, ना तो बीच में होगा, ना तो यहाँ होगा, ना तो यहाँ होगा, यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तब डिस्टेंस दोनों का मिलेगा, सेम होगा। इससे भी 3, इससे भी 3। क्वेश्चन बोल दिया। तो V बराबर VA + VB। बिंदु P पर V का मान कितना होगा? VA + VB, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA बाय R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बाय R, ठीक। ये वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगा और डिस्टेंस भी सेम है, कॉमन ले लिए। QA + QB, इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना, पुट कर दिए। इसका 9 है, इसका -2 है, 9 - 2 माइक्रोकूलम। तो ये 3 से कट गया, 3 × 10⁹ 9 में 2 गया तो 7 और माइक्रो है तो 10⁻⁻6। 7 या 21, 9 में -6 गया तो 3, 21 × 10⁻³ वोल्ट, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूमेरिकल मोस्ट VBI है, ठीक है। चलिए, यानी हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 में आज 6 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रश्न हुआ,
जिसको आप लोग कॉपी में बढ़िया से उतार कर रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले मज़ेदार न्यूमेरिकल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।